हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी आपने जैसे देखा 5:14 हो रहे हैं, सुबह के 5:15 हो रहे हैं। तो उसके बाद जस्ट मैं आपसे मिल रही हूँ बेटे को स्कूल छोड़ के मॉर्निंग पूजा के बाद। तो आप भी आरती ले लीजिए। तो ये आज जो है मुझे थोड़ा लेट हो गया था। ये देखो सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ क्योंकि रात के अंधेरे में ना इतना अच्छे से पता नहीं चलता। तो ये सुबह के 9 बजे इस तरीके से इतनी तेज़ धूप हो जाती है आजकल। तो उसके बाद जो है मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। आज का जो मेरा शेड्यूल है वो मैं बता देती हूँ। आज जो डेट है वो है जून 22 और हमारी जो 90 डे चैलेंज है उसका 30 डे है। तो सुबह मैं 5 बजे जैसे 5:13 या 10 ऐसा उठ गई थी। उसके बाद फ्रेश होके जस्ट इसलिए मैंने कोई सुबह का शूट भी नहीं किया, जस्ट फटाफट से मुझे शेड्यूल था कि करना है तो मैंने कोई मोबाइल भी नहीं उठाया, कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो 5:30 से 6:30 मैंने जीएस किया और जीएस में मैंने जो किया इंडियन सॉइल किया, क्योंकि जो हमारा कल जैसे मैंने बता दिया था, एक सेकेंड, क्योंकि जो हमारा 10 वीक है उसमें देखो इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल है मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, इंडियन फ्लोरा एंड फौना एंड मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, और बहुत सारे टॉपिक है। और इंडियन क्लाइमेट सेंसेस ट्रांसपोर्ट है कम्युनिकेशन है। तो इतने सारे तो हो नहीं पाएंगे, तो और ये मेन भी नहीं है, लेकिन मेन जो है मैं वही करने वाली हूँ। तो जो मैंने स्टैटिक जीके में देखा उसमें सॉइल है, मेजर क्रॉप्स है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो मैं वही टॉपिक कर रही हूँ ना जो मोस्टली आते हैं। तो क्रॉप्स ये करना है मुझे, मिनरल एनर्जी ये करना है, और फ्लोरा फोना, क्योंकि ये ना कहीं नेशनल पार्क से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही मैं नेशनल पार्क भी रिवीजन मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है। तो आज मैंने टॉपिक जो उठाया वो सॉइल, क्योंकि सॉइल बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में एक ही दिन लगेंगे, तो मेरा मैक्सिमम हो चुका है। और कल मैं इसके एमसीक्यूज़ वगैरह और जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है वो करूँगी। अब उसके बाद जो नया जो हमारा स्टार्ट हुआ है ब्लड रिलेशन, ये है रीजनिंग में। और आज जो है मैथ का, जनरल मैथ का सक्सेसिव सेलिंग, तो इसके लिए मैंने बुक मंगवा ली है। तो इससे मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और एक वीडियो या 2 वीडियो मुझे देखने ही पड़ेंगे। और जो आपका इंग्लिश है उसमें क्वेश्चन टैग। तो मैं आज जो है, आज सैटरडे है तो आज मेरा फुल डे क्या था, रिवीजन था। तो मैं क्या करूँगी, पहले जो मेरे रिवीजन जस्ट प्रीवियस जो मेरा टॉपिक था उसका रिवीजन करके मैं क्वेश्चन मतलब जो है नेक्स्ट टॉपिक भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूँगी, जिससे मेरा बर्डन नहीं रहेगा। और मुझे ट्यूसडे को देना है टेस्ट, तो थोड़ा बहुत मेरा इससे प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसके बाद आज जैसे कि सैटरडे है तो हस्बैंड घर में है, तो बेटे को छोड़ तो दिया था, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत लेट हो गया था आज। तो 9 से 10:30 मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश में जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन टैग करूँगी, ये बड़ा टॉपिक है नहीं तो जल्दी इजीली हो जाएगा। तो मैं इसको लेके चल रही हूँ आज, और कल मेरा फुल मेरा रिवीजन रहेगा इंग्लिश का। और वोकैब और वन वर्ड तो ये चलते रहेंगे, ये साथ साथ में मेरे रिवीजन होते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ कि एक बार में बर्डन नहीं पड़े। लेकिन कल मैं कुछ नया नहीं करूँगी, कल मैं पूरा जो 1 से, मतलब वो बोलते ना पेज 1 से जो अब तक किया वो सारे रिवीजन करूँगी। फिर मैं करूँगी 11:45, 15 मिनट का रेस्ट लूँगी। फिर 11:45 से 12, क्योंकि मुझे पता है कि आज सैटरडे है तो घर में हस्बैंड है तो मुझे लंच बनाना पड़ेगा। तो राइस वगैरह बनती है तो 2 से 3 सब्जी हो ही जाती है, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, वीकडे में, वीकेंड में थोड़ा बहुत होता ही है कि थोड़ा खाना पीना चलता है हमारा, तो मुझे पता है, इसलिए मैंने ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया, ओनली 15 मिनट का रेस्ट। तो फिर 12 तक मैंने टॉपिक चूज़ किया है पेपर 2 के लिए, इंट्रीगेशन, क्योंकि ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। लेकिन इसकी मैंने ना कम प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन जो चल रहा था उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, तो इसमें मैंने कम टाइम दिया। तो मैं इसको रिवीजन करूँगी और कल भी रिवीजन करूँगी, तो ये मेरा इंट्रीगेशन अच्छे से हो जाएगा। और जो सर क्लास ले रहे हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गया, वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो उसमें मुझे जो सर नया एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मुझे बताएंगे, बस वही करना है। प्रीवियस जो नॉर्मल जो आता है वो मुझे आता है। फिर उसके बाद 12 से 1:30 मुझे लंच बनाना है और 1:30 से 2 लंच करना है। तो उसके बाद 2 से 3:30 मेरी लाइव क्लास है, सर की क्लास है। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है 3:30 से 4। फिर 4 से 5 जो मैंने लाइव क्लास ली उसी की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्टली तो आज हमारा रिवीजन ही है ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ ना रिवीजन ही करूँ जो भी टॉपिक है।
फिर उसके बाद 5 से 6:30 रिवीजन है, तो मैंने फिर वही ग्रुप रिवीजन, क्योंकि हाँ, और मुझे ये बताना था कि जो मेरी लाइव क्लास है 11 से 2, तो वो अब नहीं होगी, मतलब 2 दिन की मैम ने छुट्टी ली हुई है, तो अभी लाइव क्लास नहीं है। तो और मे बी वो मंडे से भी नहीं ले, फिर वो नेक्स्ट जुलाई से लेंगे, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने ऐसा कुछ क्लू दिया हुआ है, देखो क्या होता है। तो अभी तो वही है कि रिवीजन ही चलता रहेगा और उसके क्वेश्चन जितने बन सकते हैं। फिर 6:30 से फिर 8 मेरा जो है डिनर का प्रिपरेशन रहता है। फिर जो लास्ट मेरी नाइट स्टडी है 8 से 10, 2 घंटे की, उसमें जनरल मैथ और रीजनिंग। तो ये मेरा आज का शेड्यूल है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो अभी आजकल ना ऐसा ही हो रहा है कि सुबह स्कूल, बेटे के स्कूल के लिए उठती हूँ तो है ना, हरी में बस 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे इतनी ही स्टडी हो पाती है, क्योंकि वही टेंशन रहता है ना कि टाइम पे उसको रेडी भी करना है, स्कूल भी पहुंचाना है। स्कूल बस क्योंकि टाइम पे आती है, वो एक्सटेंड नहीं होती है टाइम के हमारे लिए, रुक जाएगी, नहीं रुकती, क्योंकि इनका स्कूल ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करता है। तो मुझे ना ये देखना पड़ता है कि नहीं, पहले बेटे को पहले भेजना है स्कूल के लिए, तो इसीलिए आजकल ऐसे ही रूटीन हो रहा है। और मैं क्या करती हूँ ना, 10-15 मिनट में मिल जाते स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो एटलीस्ट ये होता है कि मेरे माइंड में ये रहता है कि हाँ, ये दिन में ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जब स्टार्ट नहीं करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसलिए थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं बस स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैं अपना जो है इंग्लिश कर रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन टैग है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो कर ले रही हूँ। क्योंकि आप भी ना ऐसे ही जब भी कभी कोई भी वीडियो देखो ना, तो आप साथ में चाहे रफ ही लो, आप नोटबुक में कुछ ना कुछ नोट करते रहो, जिससे आपको ना बार बार वो वीडियो ना देखना पड़े। इससे ना काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कोई भी वीडियो आप देख लो एटलीस्ट 30-40 मिनट का होता है, और एग्जाम टाइम जितने नज़दीक आते जाएंगे आपके पास वो वीडियो के नोट्स बने हुए रहेंगे ना, तो आपको रिवीजन करने में, आपको रिकॉल करने में और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम टाइम आएगा, आप देखोगे मैराथन पे मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, मूक दर्शक बन के अपना वीडियो देखते रहेंगे और कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे ना, खुद से अपने नोट्स से नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें ना याद नहीं रहेगी। और एग्जाम टाइम पे इतने सारे जो है जो डाटा है, अगर हम कंज्यूम करेंगे तो फिर दिमाग में ना, ऐसे बोलते ना, खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं तो अभी यही कर रही हूँ, जितना भी जो भी पोर्शन है, जैसे मेरा इंग्लिश का पोर्शन ऐसा है ना कि बस मेरा जो क्वेश्चन टैग करने के बाद मेरा अप्रॉक्स ग्रामर पोर्शन पूरा फिनिश हो गया, क्योंकि मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस और जो नरेशन होते हैं उसमें कोई याद करने की चीज़ नहीं, क्योंकि जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को तो इतना मुझे आता है, और मैं क्वेश्चन भी करती हूँ तो 90% मेरे करेक्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरा बस ओनली वोकैब बचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ में मेरा अच्छे से इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा, वोकैब पोर्शन। तो हिंदी इंग्लिश मेरा ये कवर हो गया। अब मैं जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी जैसे कुछ टॉपिक को छोड़ के और सारे टॉपिक हैं, मुझे लगता है इजी है, तो मैं उस पर भी ध्यान दे रही हूँ। जैसे जो नया टॉपिक है ब्लड और रिलेशन, तो जैसे जैसे उसकी वीडियो देखना थोड़े बहुत, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हो जाएंगे। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट हो गए। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा जो वर्क करना है वो है मैथ में, क्योंकि मैथ में और जैसे कि कई एक प्रीवियस में वीडियो में किसी ने पूछा हुआ था कि आप ना मैथ के लिए किसकी वीडियो फॉलो करते हो। देखो, मैं यूट्यूब से करती हूँ, तो यूट्यूब में जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं रेमो सर को फॉलो करती हूँ, लेकिन रेमो सर का बहुत ज़्यादा ना हाई फाई है, मतलब जैसे क्योंकि बहुत सारे ट्रिक वाइज वो बताते हैं, तो इतनी सारी ट्रिक याद नहीं रहती। तो मुझे एटलीस्ट जो अभी जो अच्छा लग रहा है, और जो जिनका मैथ वीक है, मैं पवन सर का नाम बोलूँगी कि वो ना पहले बेसिक बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन पहले बेसिक बताएंगे, फिर उसका एडवांस बताएंगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन, क्योंकि अप्रॉक्स से जैसे किसी ने क्वेश्चन करवाया, एग्जैक्ट तो वो नहीं आएगा ना, उसके उससे भी नए क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर आपको बेसिक पता है, बेसिक से कैसे करना है, और ट्रिक भी पता है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आप डिसाइड कर लोगे कि कहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना है। तो आज ना अचानक से प्रोग्राम बन गया था बाहर आने का। तो पहले तो हम अपने प्लॉट गए थे, उसके बाद ये डी-मार्ट में गए थे, क्योंकि बेटे की और हस्बैंड की कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट वीक ना हमको कहीं बाहर पार्टी में जाना है, तो हस्बैंड और बेटे के उनकी शॉपिंग करनी थी। मेरा तो मैं ऑनलाइन अपना खरीद लेती हूँ। तो ये जो बर्तन का सेक्शन है ये भी मुझे दिख गया, तो मुझे चॉपिंग बोर्ड लेना था, तो वो भी मैंने यहाँ से ही बाई किया। तो ऐसे ना आज तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। ओनली जो इवनिंग से पहले जितनी मुझे स्टडी करनी थी उतना ही हो पाया,
क्योंकि बार बार जाना होता भी नहीं है, और 2 वीक से हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। 1 वीक वो बेंगलोर थे और 1 वीक फिर वो दिल्ली गए हुए थे, जो हमारा प्रीवियस प्लेस है फरीदाबाद, वहाँ पे गए हुए थे अपने कंपनी के काम से, तो ऑफिस के काम से। तो घर में थे भी नहीं, तो अकेले तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फिर मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान भी लेना था, तो ऐसे ही फिर आते समय हम रेस्टोरेंट गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।